अक्सर हम ये मानकर चलते हैं कि हेल्दी खाना तो मतलब हेल्दी ही होगा, हमारे लिए अच्छा ही होगा। लेकिन क्या हो अगर कुछ सेहतमंद दिखने वाली चीजें हमारे शरीर पर ऐसा असर डाल रही हों जिसके बारे में हमें पता ही ना हो। चलिए, आज इसी तरह के एक राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं, एक जासूस की तरह। हमारी आज की पड़ताल एक बहुत ही आम से नाश्ते के बारे में है, लेकिन यकीन मानिए इसका जो नतीजा निकलेगा वो हैरान करने वाला है। तो आज हमारे टेस्ट के सेंटर में है ये वेजिटेबल दलिया, सब्जियों से भरा हुआ करीब 250 ग्राम का एक पौष्टिक कटोरा। अब पहली नज़र में तो ये बिल्कुल सेहत का पावर हाउस लगता है ना, पर क्या वाकई ऐसा है? तो इसे खाने के ठीक बाद हमने ग्लूकोज मॉनिटर पर नजर डाली और जो पहला आंकड़ा हमारे सामने आया वो था ब्लड शुगर में 30 मिलीग्राम की बढ़ोतरी। अब देखिए 30 मिलीग्राम, ये एक बहुत अच्छा नंबर है। हमारा जो पर्सनल गोल था कि ब्लड शुगर 30 मिलीग्राम से ज्यादा ना बढ़े, ये दलिया उस टेस्ट में पास हो गया। तो मतलब सब बढ़िया है ना? तो क्या हम इसे एक परफेक्ट नाश्ता मान लें? केस क्लोज्ड? शायद इतनी जल्दी नहीं। कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। असल राज तब खुलता है जब हम इस एक आंकड़े की तुलना एक दूसरे दलिया से करते हैं, एक ऐसा दलिया जिसे हम अक्सर उतना हेल्दी नहीं मानते, और बस यहीं से पूरा खेल पलट जाता है। तो मैदान में है दो खिलाड़ी, एक तरफ है सब्जियों वाला हेल्दी नमकीन दलिया और दूसरी तरफ दूध वाला मीठा दलिया, जिसे कई लोग शायद उतना हेल्दी ना समझें। क्या लगता है कौन बेहतर निकलेगा? चलिए देखते हैं। और ये देखिए, पहला नतीजा ही कितना चौंकाने वाला है। दोनों का ब्लड शुगर स्पाइक लगभग बराबर। हेल्दी दलिया ने शुगर बढ़ाई 30 मिलीग्राम और मीठे दलिया ने 29 मिलीग्राम। अरे, ये कैसे हो सकता है? तो सवाल ये उठता है कि अगर शुरुआती असर एक जैसा ही है, तो फिर असली फर्क है कहाँ? क्या कोई फर्क है भी? या फिर ये हेल्दी और अनहेल्दी का लेबल बस एक धोखा है? असली जवाब अब सामने आएगा। और ये है असली कहानी। ब्लड शुगर को वापस नॉर्मल होने में कितना वक्त लगा? मीठे दलिया के केस में शुगर सिर्फ 1.25 घंटे में नॉर्मल हो गई, लेकिन हमारे सो कॉल्ड हेल्दी वेजिटेबल दलिया ने लगभग 2 गुना समय लिया। पूरे 2.25 घंटे तक ब्लड शुगर बढ़ा रहा। यही है वो सबसे बड़ा और छिपा हुआ अंतर। अब इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये बस एक स्केल है जो हमें बताता है कि कोई खाना कितनी तेजी से हमारे ब्लड शुगर को बढ़ाता है। सीधी सी बात है, जिसका इंडेक्स कम वो हमारे लिए बेहतर। तो सारा खेल था इंग्रेडिएंट्स का। देखिए, मीठे दलिया में दूध था जिसमें फैट और प्रोटीन होता है, ये शुगर के असर को धीमा कर देते हैं। लेकिन वेजिटेबल दलिया में मुख्य रूप से सिर्फ टूटा हुआ गेहूं था, यानी डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स। बस इसी वजह से शरीर को उसे कंट्रोल करने में दुगना समय लग गया। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या है? ये कि किसी भी खाने का असर एक आइसबर्ग जैसा है। जो शुरुआती स्पाइक हमें दिखता है वो तो बस सतह पर दिखने वाला छोटा सा हिस्सा है। असली कहानी तो पानी के नीचे छिपी होती है। तो किसी भी खाने की पूरी कहानी जानने के लिए हमें इन 3 चीजों को एक साथ देखना होगा। पहला, स्पाइक कितना ऊंचा गया। दूसरा, उसे वापस नीचे आने में कितना समय लगा। और तीसरा, सबसे जरूरी, उसकी असली सामग्री क्या है। इन तीनों को मिलाकर ही असली तस्वीर सामने आती है। तो अगली बार जब कोई हेल्दी लेबल दिखे तो एक पल रुककर जरूर सोचें, क्या सिर्फ सतह दिख रही है या पूरी कहानी पता है? क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ा धोखा सेहत के नकाब के पीछे ही छिपा होता है।